पिछले 7-8-10 महीने से थाने में आए थे, उससे पहले भी यहाँ मीटिंग करके गए, बड़ा अच्छा रहा। मैं पुलिस स्टेशन में 2-3 बार मिला इनसे, जितनी बार भी मिला बहुत ही शॉर्ट उसमें, जब हमने इनके सामने बहुत लंबी वो रखी, इन्होंने एक ही जवाब दिया था कि मुझे 1 सप्ताह का टाइम दीजिए। पहले सबसे बड़ी समस्या हमने रखी थी किराड़ी रोड से जो रिक्शाएं आती हैं वो हमारी कॉलोनी के अंदर से आती थी, सारी बहुत बुरी हालत थी। उस टाइम में हमारा बहुत ही बढ़िया किया, बहुत ही बढ़िया काम किया कि रिक्शा वहाँ फाटक पर रुकवा दी। उसके रुकने से हमारी कॉलोनी के अंदर से जो रिक्शा जाती थी, बच्चों को चोट लगती थी, बुजुर्गों को चोट लगती थी, उसका बहुत ज़्यादा फायदा। दूसरा, मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि हमारा जो स्कूल लगते हैं 5, इन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, लेकिन कुछ शरारती तत्वों को रोजाना रोक तो नहीं सकते, नए नए वंदना आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एसएचओ साहब की तरफ से हमारे जो बीट वाले हैं, कांस्टेबल पहले मेघनाथ था, अभी विक्रांत है, भाई का एक नाम नहीं जानता मैं, जब भी मैं फोन करता हूँ, चाहे वो रात हो दिन हो, मेरा फोन पिकअप करते हैं। एसएचओ साहब को 1-2 बार फोन किया मैंने, उसी टाइम मेरे को जवाब मिला, पिकअप किया। ये नहीं कि एसएचओ साहब ने फोन नहीं उठाया। मैं इनकी सराहना करता हूँ इस चीज़ के लिए कि भाई इन्होंने हमारा साथ भरपूर दिया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी काफ़ी सारी दुनिया रह जाती है, तो उसके लिए एसएचओ साहब आपको गाइड करेंगे। और हम सिर्फ इसके जो हमारा रोड है स्कूलों के साथ में, स्कूल के दोपहर को शाम को हम चाहते हैं कि थोड़ी सी गश्त और ज़्यादा की जाए, और शाम को 9 बजे के बाद शरारती तत्व हमारे यहाँ सामने गाड़ियाँ खड़ी करके उसमें शराब पीते हैं, तो लड़कियाँ भी शिकायतें सुनने दो ज्ञान मिल जाएगा। अभी मेरे को 2000 लोगों ने बताया कि हाँ ये होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा साहब ने कहा तो आपको गाइड। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं करीब 4-5 महीने पहले आया था मीटिंग में, तो कम लोग थे, आज तो ज़्यादा लोग भी कर रहे हैं। कई बार लोगों को लगता है कि हर बार आते हैं, बात करके चले जाते हैं, यहाँ नहीं करेंगे, रूटीन का ढर्रे में उसी तरह चलता रहता है। लोग आए चले गए, दूसरे आ जाएंगे, फिर मीटिंग होगी, फिर बात करेंगे, फिर चले जाएंगे। ये किराड़ी मोड़ वाली जो समस्या है अभी थोड़ी बची हुई है आगे। ये मुझे किसी ने नहीं बताया था जब तक मैं मीटिंग में भी नहीं आया था। 10-12 दिन बाद ही मैं आया तो ई रिक्शा होगा, ये हाल जो मैंने यहाँ देखा शायद पूरी दिल्ली में कहीं नहीं होगा ये यहाँ। और करीब 4 से मैंने एक बार ऑडिट कराया कि कितनी रिक्शा प्रेम नगर से इधर आती है, तो करीब 4 से 5 हज़ार रिक्शा, जिनमें से बहुत सारे लोग क्रिमिनल भी हैं, कोई उनका वेरिफिकेशन नहीं है। ऑटो रिक्शा जो ई रिक्शा के मालिक कोई और है, वो अपना 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये भी किराए पर दे देते हैं। उसके बाद वो कैसे चलाएं, कहाँ चलाएं, क्या क्राइम करें, कोई उन पर रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई कुछ नहीं है। पहले समझाने की कोशिश की, समझाने के बाद भी ये मानने वाले नहीं थे। फिर मैंने, आपने भी देखा होगा कि प्रेम नगर फाटक के पास ही हमारा स्टाफ रहता है, वहाँ रोक दिया। उधर से बड़ा रेजिस्टेंस भी आया कि हमारा प्रेम नगर में बड़ा बुरा हाल हो गया, जाम लग गया, ये लग गया, लेकिन अभी हमारा पूरी कोशिश है, बदस्तूर जारी है। स्टाफ जैसे ही कभी अरेंजमेंट वगैरह में इधर उधर होता है वो दोबारा आ जाते हैं, मुझे पता है। शाम को 8, साढ़े 8, 9 बजे जैसे ही स्टाफ इधर उधर हुआ वो दोबारा आ जाता है, लेकिन हमारी फिर भी भरपूर कोशिश है। और मुझे यकीन है कि आपको भी रिलीफ महसूस हुआ होगा इस बात से। इस बात को तो सारे लोग मानते ही होंगे कि ई रिक्शा की किराड़ी मोड़ में प्रॉब्लम से कुछ तो सॉल्यूशन मिला है, मिला होगा, कुछ तो मिला है। और उसकी वजह से यहाँ बहुत बड़ी समस्या हो जा रही थी किराड़ी मोड़ की वजह से। इसके अलावा स्कूल वाली बात बताइए, स्कूल में सब जगह प्रॉब्लम है। बीट वाले पेट्रोलिंग भी करते हैं, 3-4 लोग हैं, स्टाफ है। कभी छुट्टियों के टाइम आते भी हैं, एक ना एक कोई रहने की कोशिश रहती है कि कोई ना कोई छुट्टी के टाइम जरूर रहे। पर कई बार
ऐसी एक्सीजेंसी हो जाती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू आ गया, कोई और अरेंजमेंट आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो एक बार दो बार कभी रह भी जाता है। हमारी कोशिश लगातार है कि बच्चे सेफ रहें, कोई इस तरह की समस्या ना करें कोई आगे। और जैसे आपने नाइट वाली बात बताई, शाम को ये शराब वगैरह पीते हैं, पहली बार भी आपने बताया था, बीच बीच में चेक करते हैं, लेकिन ये तो जब तक लोग आप लोग ही मिल करके उनका थोड़ा सा, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा दूर के नहीं हैं, कोई किसी को छोड़ने आता है यहाँ पर, उसी के साथ बैठ के दारू पीने लगेगा, फिर वो घर चला जाएगा, बाइक लेके कार लेके चला जाएगा। कई बार गाड़ियाँ जमा भी की हैं, फिर कई लोकल लोग भी हैं। मेरी कोशिश रहती है कि एक बार जो एक्शन ले लिया तो ले लिया, आपने देखा भी होगा, एक बार आ गया तो फिर वो वाला काम नहीं है कि आने के बाद दीदी गलती हो गई, रह गया, दोबारा नहीं करेंगे। ये एक आइडिया ये है कि मैसेज चला जाए कि अगर यहाँ कोई एक्शन कोई करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा इस टाइप का। मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ कि आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो जिसमें पुलिस मदद कर सकती हो, या आपको लग रहा है कि ये चीज़ में बड़ी प्रॉब्लम है। अभी आप मुझे इंडिविजुअल इशू मत बताना कि ये मेरे घर में चोरी हो गई थी, पुलिस ने पकड़ा नहीं, वो मैं सुनूंगा बाद में। अभी जो कॉमन प्रॉब्लम सबकी है, क्योंकि आरडब्ल्यू की मीटिंग है, इंडिविजुअल की नहीं है, अगर इंडिविजुअल का इशू है वो भी मैं सुनूंगा, लेकिन पहले अगर कॉमन सबकी प्रॉब्लम है तो सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर किसी है तो वो पहले को बता दें, उसका स्वागत है। हो सकता है आप लोग यहीं रहते हो, आप लोगों को काफ़ी लंबे टाइम से रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो आपको यहाँ की समस्याएँ ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पता है, और कई समस्याएँ ऐसी हैं जो पुलिस के डोमेन में नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे उसमें भी कि जितनी सॉल्यूशन हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप बताओ एक बार प्लीज। सर एक सजेशन मैं आप देना चाहता हूँ। आप समस्या बताओ पहले, सजेशन बात सर ये है सर, जैसे आते हैं हो रही है, पहले क्या होता था, पीसीआर की गाड़ी जो मेट्रो बाजार के अंदर भी मेट्रो की पार्किंग में खड़ी होती है, ये रोड पर खड़ी होती है स्कूल के गेट के बाहर, अगर वहाँ पे खड़ी होती तो अपने आप थोड़ा सा प्रेशर आएगा उनका, तो ये गाड़ी खड़ी होती। ये मेरा सबसे बड़ा मेट्रो मार्केट में खड़ी होती है सर, वो उसको अगर आप मेन रोड पे जाएंगे आप स्कूल के साथ तो चेक कराओ, आपकी बात ठीक है। इसके अलावा हमारी शाम की टाइम में गाड़ी और खड़ी होती है, देखो जो मेरे को लगाना मेरे को मैं नहीं बता, मैंने प्रधान जी से भी बात करी थी, भाई साहब प्रधान जी से क्या है, भाई साहब से भी मेरी ऐसे जिम्मेदारी का आप अपना सजेशन बता देना, क्योंकि इससे क्या थोड़ा प्रेशर रहेगा। और किसी ने अगर कुछ बोलना हो तो आइए, भाई तो बोलिए मोड पर इस इशू को टेकअप किया है मैंने पहले से भी, और अभी आपने देखा कुछ काम चल रहा है पार्क की सफाई का, आखिर पार्क की दीवार भी ऊंची कर रहे हैं। पार्क दीवार ऊंची होने के बाद ये एमसीडी वालों से हमने बातचीत की है कि पार्क को खाली कराएंगे, क्योंकि ये पूरा अनऑथराइज है आकर, और बीट वाले तो रहेंगे ही नहीं, बीट वालों के खिलाफ एमसीडी वाले एक्शन लेंगे, हमसे जब फोर्स मांगी जाएगी हम फोर्स देंगे आकर। लेकिन ये बेसिकली काम एमसीडी वालों का है, हमसे जब भी रिक्वायरमेंट होगी फोर्स देने की हम दे देंगे, बाकी वैसे भी भगा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, ये मेरी नॉलेज में है। और किसी की शिकायत है कोई? कोई कुछ कहना चाहता है? बहुत सारे लोग हैं और भी समस्या होगी, यही समस्या थी किराड़ी रोड पर कोई समस्या सबसे बड़ी है ये स्कूल के सामने वाली, ये सबसे बड़ी दो समस्या है और बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, बस यही क्या पहले से तो बहुत बड़ा है, 50% स्कूल की भी समस्या है सर, आने जाने के बाद रास्ता साफ है और बेसर भाई को लगाओ ये सबकी एक मेन प्रॉब्लम यही है कि हमारे स्कूलों में 12-13 हज़ार बच्चे आते हैं,
उसमें से 7,000 लड़कियां आती हैं सुबह के टाइम में। और जब सुबह दोपहर को जाते हैं, लड़के आते हैं, लड़कियां जाती हैं, उस टाइम पर कुछ शरारती तत्व ज़्यादा आते हैं। तो SHO साहब से हम वही रिक्वेस्ट करेंगे कि उस टाइम पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, PCR की गाड़ी भी बाहर खड़ी करवा दें। और हमारा जो मेन गेट पे है उसमें हमने बोर्ड भी काफ़ी साइड में लगवा दिया है। पहले का जो बोर्ड लगा है, पहले रास्ते में लगवा रहे थे, वो खुलवा के दोबारा उखड़वा के उसको साइड में लगवा दिया। उसके आगे कोई बोर्ड ना लगे और उसके बोर्ड के आगे कोई ना आए, ताकि हमारा रास्ता खाली हो। इसको 2-4 दिन में पक्का भी हो जाएगा RMC का। मैंने PWD के AE से बात होगी आज मेरी, वो कह रहा है मैं अगले सप्ताह पक्का कर दूँगा। इसको पक्का होने के बाद काफ़ी कोशिश करेंगे। अब तक नहीं बोलते थे वो SHO साहब से भी हमने माइंड में डाल दिया, और हम भी कोशिश करेंगे कि ये अच्छी तरह रहे। किसी का कुछ हो तो SHO साहब पूछ रहे हैं कि कोई न्यूज़ हो तो वो भी बता दीजिए। अच्छा, मेरी माइंड में एक और भी है कि हमारे यहाँ किराएदार बहुत ज़्यादा हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने किराएदारों को वेरिफिकेशन करवा लें। हमारे बीट वाले बहुत ही अच्छे हैं, घर आकर के वेरिफिकेशन करके जाते हैं, समझा के जाते हैं, बता के आ जाते हैं। तो इसलिए अपने वेरिफिकेशन करवा के रखें, नहीं तो फिर हम कंप्लेंट करना शुरू करेंगे SHO साहब से। ठीक है सर। देखो, दिवाली का टाइम है, मार्केट में भीड़ भी काफ़ी बढ़ गई है अभी, और अभी इस वीक में तो पूरी बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है। नांगलोई मार्केट में दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ क्राउड बढ़ेगा हो जाके। तो वेरिफिकेशन वाला इन्होंने बताया, ये तो सबसे ज़रूरी है। ऐसे टाइम में जो टेररिस्ट एक्टिविटी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो वही जगह देखते हैं जहाँ भीड़ ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा भीड़ हो। और उन्हें दिल्ली से मतलब है, चाहे दिल्ली के बीच में नई दिल्ली में करा लें, चाहे बॉर्डर पर करा लें, कहीं करा लें, लेकिन न्यूज़ बनती है दिल्ली के नाम से आके। ऐसे टाइम में जो किराएदार वगैरह रख रखे हैं आप लोगों ने, आपको कुछ नहीं करना, एक फॉर्म भर के आप इनको दे दो, प्रधान जी को दे दो, या पुलिस स्टेशन में रीडर के ऑफिस में जाके आप दे दो। और अगर उसमें भी कोई दिक्कत है तो एक आध दिन में हम यहाँ कैंप भी लगा देंगे। आप जगह बता देना, हम यहीं कैंप लगा देंगे, और यहीं वेरिफिकेशन के लिए आप आ जाओ, तो उसके बाद वही कर लेंगे आकर। वो मैं लगा दूँ, कैंप वाले में बात कर लूँगा। इसके अलावा त्यौहार के टाइम मैंने बताया और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। जो मार्केट में जाते हो, आप सारे जगह जाते हो, तो वहाँ भी ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये टेनेंट वाला आप देख लेना। और भाई हम SHO साहब से शिकायत करेंगे, थोड़ी हमारी शिकायत रहेगी कि भाई 24 तारीख को हमें टाइम नहीं दे पाए। हमने बुलाया था उस दिन, अच्छा लगता हमें अगर उस दिन भी आते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि हमारे जो अधिकारीगण हैं बहुत ही अच्छे हैं, इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और इनसे जितनी बार भी हमने आना सामना हुआ है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो ये कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, और आप लोग भी सहयोग दें। धन्यवाद। सीनियर सिटीजन कितने लोग हैं यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है थाने के? आपके ना कार्ड बनवाने के लिए दे रखे हैं, कार्ड्स बन भी गए हैं कुछ लोगों के, तो आपके पास फ़ोन आ जाएंगे, तो आपके घर पर ही कार्ड डिलीवर करा देना बेहतर। खाने नहीं आएगा, कोई आपके घर में डिलीवर कराएंगे कार्ड्स। ठीक है। बाकी जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, सीनियर सिटीजन मतलब जिनकी एज 60 से ज़्यादा और जो अकेले रहते हो, जिनके बच्चे साथ में ना रहते हो, तो उनके लिए वैसे तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं। हाँ, तो मतलब जो सीनियर सिटीजन है, हाँ, उसको उनके लिए है, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी वो देखना पुलिस का काम है। बाकी तो जिनके बच्चे साथ में रहते हैं तो भाई बच्चों की जिम्मेदारी है। ठीक है, थैंक यू। टाइम से आने के लिए देखो